Assalamu alaikum. This is Sir Sibur Rahman. I'm a professional English language instructor. And today we have a special episode and we have a very first lecture how to improve your pronunciation, how to improve your accent, and how to improve your fluency. I'm going to guide you in this session and I will also give you an assignment of a week. मैं आपको एक हफ्ते का असाइनमेंट भी दूंगा जिस पर आपको काम करना है और अपने प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट और फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, क्योंकि आप हमारे लेक्चर्स अगर देखना चाहते हैं इस चैनल पर रोजाना तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, टिंग, सर का लेक्चर अपलोड हो गया है, तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फीस के हवाले से परेशानी है कि सर फीस क्या है। फीस बता दी है, हमारी टोटल कोर्स की फीस 10,000 रुपए है, लेकिन हम आजकल आपसे चार्ज कर रहे हैं 6,000 रुपीज। 40% ऑफ चल रहा है। पाकिस्तान के हालात हमें इजाजत नहीं दे रहे कि हम 40% को बरकरार रखें, तो मुमकिन है कि अगले महीने से ये 30% पे चला जाए, तो फिर आप 7,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करवाएंगे। तो अभी इस ऑफर से फायदा उठा लीजिए, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। कोर्स कंटेंट आपके सामने है कि हमारा कोर्स में हम क्या आपको ऑफर करते हैं। बेसिक टेंसेस, मॉडल्स एंड कंडीशंस, बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जो आपके सामने नहीं है, वो मेरी वीकली वर्कशॉप्स में होते हैं जो मैं अमूमन 3 बजे कंडक्ट करता हूँ। वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ आज के इस सेशन में, ताकि आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास उसको सेव कर लें। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल शेयर इट ऑन योर स्क्रीन, सो देन यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट कि सर की कौन सी वर्कशॉप्स हो चुकी है और कौन सी वर्कशॉप्स होनी अभी बाकी है। मेरा लास्ट वीक पैसिव के ऊपर मुझे एक वर्कशॉप रखनी थी। पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि पैसिव वाइज में अपने नॉर्मल कोर्स में नहीं पढ़ाता, तो मैंने वादा किया था कि ठीक है मैं ये अपनी वर्कशॉप में पढ़ा दूंगा। तो ये वर्कशॉप का आपके सामने आ रहा है, आप देख लीजिए कि अगले हफ्ते मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। डेट के मुताबिक आप फॉलो कीजिएगा। लास्ट वीक मैंने जो है वो क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ाए थे। पॉजिटिव वर्ब्स की वर्कशॉप में कंडक्ट कर चुका हूँ, फ्रेजल वर्ब्स पे कर चुका हूँ, आर्टिकल्स पे कर चुका हूँ। पैसिव वॉइस की जगह पर क्वेश्चन टैग्स आ चुके हैं। तो हम अब नेक्स्ट जो हमारी आ रही है वो पैसिव वॉइस आ रही है, और पैसिव वॉइस 2 दिन चलेगी वो वर्कशॉप। तो सैटरडे और संडे 3 बजे तैयार रहिएगा अपना जहनी तौर पर। अगर आप उस टाइम पर अवेलेबल ना हो तो आप फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। ये जो वर्कशॉप्स हो चुकी है, आप इसको रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, आपको इसके लिंक्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, नोट्स भी आपको इसके मिल जाएंगे। आप इसको, और ये अभी दोबारा आ जाएगी, ये एक राउंड खत्म होगा, मैं दोबारा पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ाऊंगा तकरीबन इन तमाम वर्कशॉप्स के बाद। जहां मैंने नरेशन खत्म करी, नरेशन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा पॉजिटिव वर्ब्स में, नई डेट्स आपको अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये वो टॉपिक्स आप देख लो। तुम लोगों के जहन में शायद ये टॉपिक्स होंगे, यार हमें नरेशन पढ़नी है, पैसिव पढ़ना है, प्रेपोजिशंस पढ़ने हैं, कॉमन एरर्स के ऊपर एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप होती है, आर्टिकल्स, फ्रेजल वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स, और एक एक टॉपिक मैंने और ऐड कर दिया है, क्वेश्चन टैग्स। ठीक है ना, तो अगला हफ्ता जो आ रहा है वो पैसिव वॉइस के नाम आ रहा है, फिर उसको आगे शिफ्ट कर दे प्रेपोजिशंस, उसके बाद नरेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, कॉमन एरर्स को आखिर में ले जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, ये टॉपिक्स भी आप लोग मेरे पास इस कोर्स में पढ़ेंगे। कोर्स कंटेंट आपका, ये टाइमिंग्स आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। सुबह की शिफ्ट है 10 से 1। आप अपना शेड्यूल कस्टमाइज कर सकते हैं। आप, जरूरी नहीं है कि एक साथ 3 घंटे का सेशन ले। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टिक फॉर 3 hours if you are busy somewhere. No problem, you can take in the morning 10 to 11, then you can take 4 to 5 discussion, then you can take activity class 10 to 11. You can manage your classes, you have no time restrictions, you can join any class anytime। अच्छा, ये बात भी बता दूं, कोशिश किया करें ग्रामर और स्पोकन क्लास को वक्त पर ज्वाइन करें। तो उसको ये नहीं कि अगर 10 बजे क्लास है तो 10:15 10:30 पर आए, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, आप बीच से ज्वाइन करेंगे, आपको परेशानी है। सेम विद द स्पोकन क्लास। डिस्कशन क्लास की कोई कैद नहीं है, जब दिल चाहे आओ, जब दिल चाहे जाओ।
एक्टिविटी क्लास की भी कोई टेंशन नहीं है, जब दिल चाहे आओ, जब दिल चाहे जाओ। लेकिन एक्टिविटी क्लास में अगर उन्होंने शुरू में आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करवा रही है, तो टीचर ने क्या बताया था वो आपके पास से निकल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक्टिविटी क्लास में जाए, अपनी प्रैक्टिस लें, पार्टिसिपेट करें, डिसअपियर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चले। गूगल क्लासरूम की आपको एक्सेस मिल चुकी है। कुछ बच्चों को मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था, आज कुछ बच्चों को क्लास के बाद फॉरवर्ड कर दूंगा कि किस तरह से आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स दिख जाएंगे। आप प्रीवियस टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, आप जो है अपना कोर्स को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मेरे साथ साथ चलें। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक्स मैं पढ़ा दूं, उन टॉपिक्स को दोबारा सुन सकते हैं कि सर ने अच्छा ये टॉपिक पहले भी पढ़ाया था, चलो ये लेक्चर भी सुनती हूँ। फिर उसका टेस्ट में अपेयर हो, उसके असाइनमेंट्स को सॉल्व करें, आगे ना भागे। कोशिश करें जो टॉपिक चल रहा है हर वीक उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करें। देखिए, हर वीक जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका असाइनमेंट होगा, उसका टेस्ट होगा, उसकी प्रेजेंटेशन होगी। उसके असाइनमेंट्स को सॉल्व करें, उसकी टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ताकि आपको वो टॉपिक इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें गूगल क्लासरूम से आपको मिल जाती है। आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर कि हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम, ताकि सब बच्चों की जो है वो रहनुमाई हो जाए, सब बच्चों को हम बता दें। शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 1। कल हम बात कर रहे थे पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमने आपको लिसनिंग के आदाब बताए थे। बेटा, जब भी आपको सुनेंगे आप हमेशा क्या करेंगे? लिसनिंग इज द की, लिसनिंग इज द की। मैं आपको लिसनिंग के ऊपर बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। अमीन खालिद ने अपनी किताबों में बहुत सारी बातें लिखी थी, हमें याद है। लिसनिंग इज लर्निंग। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर हम सुनेंगे नहीं जिंदगी में तो हम कभी सीखेंगे नहीं। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद? Yes, sir, I agreed with you because I am experiencing this thing from the last 1 month. I have And been experiencing this thing for the last 1 month. Listening I is learning. और एक बात और भी आपने सुनी होगी, listening is the a yes. listener, a listener has much more knowledge as compared to as compared to as compared to स्पीकर। as excellent as compared to a speaker. ठीक है ना? A wise person always listen. A wise person, ये मैंने कुछ कहावतें हैं जो मैंने, कुछ बातें हैं जो मैंने पढ़ी है। A wise person always listens. एक जो समझदार इंसान होता है वो हमेशा सुनता है। ठीक है। और मैंने एक और भी कहावत पढ़ी है, साइलेंट वाटर रन्स डीप। मतलब बता सकते हैं मुझे कोई? साइलेंट वाटर रन डीप, रन्स डीप। Anyone can tell me the meaning of this one? सर जैसे कि पानी में पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो वो जल्दी जल्दी मतलब बनती है उनकी वेव्स वगैरह, लेकिन वो पूरी खत्म हो जाती है। लेकिन जो साइलेंट वाटर है उस मतलब वो अपने ही एक मूव कर रहा होता है आसान अपनी सी ही तरफ। एक, आयशा एक आसान सा सेंटेंस बता दो, तशरीह नहीं करनी, आसान एक्सप्लेनेशन नहीं। साइलेंट वाटर रन्स डीप। खामोश लोग बला के, खामोशी। जी। खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। सुना है ये? जो खामोश लोग रहते हैं उनके अंदर नॉलेज बहुत होती है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि पूरे कोर्स में खामोश ही रहना है। देखो, अपना लिसनिंग, अगर आप एक अच्छे लैंग्वेज लर्नर बनना चाहते हैं तो मैं कहूंगा लिसनिंग 60% एंड स्पीकिंग 40%। क्योंकि मैंने ये बात भी सुनी है, लिसन मच स्पीक लेस। ये वो बातें जो मैंने सुनी है और मैंने आज आपके साथ शेयर की। लिसन मच स्पीक लेस, ज्यादा सुने कम बोले।
तो मैं कहता हूँ लिसनिंग हमारी जिंदगी में 60% होनी चाहिए और स्पीकिंग 40% होनी चाहिए। तो 2 हफ्ते, अच्छा उसके बाद भले से तुम इसको ऑपोजिट कर दो, आई डोंट माइंड, आप इसको स्पीकिंग 90% कर दें और लिसनिंग 10% कर दें, लेकिन ये एडवाइस मेरी 2 हफ्ते तक फॉलो कर लें। मैंने कल का रात का सेशन में आपको एक डिस्कशन क्लास मर्ज करके दी थी, आप लोगों में से कोई था मौजूद? एनी वन ऑफ यू वाज देयर? मैंने कल आपको एक डिस्कशन क्लास दी थी और मर्ज करके दी थी कि आप जरा उन स्टूडेंट्स को भी देखें जो मैं पिछले 3-4 हफ्तों से पढ़ रहे, ताकि नो सर। नहीं आप मौजूद नहीं थे, ठीक है। असल में ताकि उससे एक जहन को सेटिस्फेक्शन मिलती है यार कि मैं 4 हफ्ते बाद कहाँ हूँ, वेयर विल आई बी स्टैंडिंग आफ्टर 4 वीक्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज तो नहीं, आज तो आप लोग अपने ही पार्टिसिपेंट्स के साथ होंगे, कल सुबह के सेशन में मैं आपको कोशिश करूंगा ऐसे स्टूडेंट्स से मुलाकातें करवा दूं आपकी डिस्कशन क्लास में, ताकि आप उनको सुनकर इस बात का एहसास कर सके आई एम गोना बी देयर आफ्टर 4 वीक्स। ठीक है, चलें। तो बेटा लिसनिंग आपको ज्यादा करनी है, स्पीकिंग अभी कम करनी है। और अब लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका ख्याल करना है? हम लिसनिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है। अगर डायरेक्ट कोई लर्निंग करनी है, वी हैव टू इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन। महविश को आवाज नहीं आ रही, जरा इनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। Why she is unable to listen. Pronunciation is the key. आपको याद रखिएगा, जब आप बोलना शुरू करेंगे, अगर आपकी पास फ्लुएंसी हुई, देखिएगा फ्लुएंसी चेक करें आप मेरी, go straight and take a left turn, you will find the school there. I was there, I was principal there, and I really had a good time. I talked to Mr. Aslam yesterday and he was saying that he would help you. आपके पास फ्लुएंसी है जबरदस्त, लेकिन क्या नहीं है? लेकिन क्या नहीं है? प्रोनाउंसिएशन नहीं है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। और ये प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कैसे होंगे? लिसनिंग से, जो आज के सेशन में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन के बाद जो आपके पास एक और चीज आएगी वो है आपके एक्सेंट। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इम्प्रूव योर एक्सेंट? मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं अपने एक्सेंट पे काम करूं, मैंने हमेशा अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करने की कोशिश की है। आई हैव ऑलवेज tried my level best to work on my pronunciation, because we are living in local environment, हम एक local environment में रह रहे हैं। If you are living in a local environment, it's not possible for us to improve our accent, because we listen to local peoples, we talk to local peoples. हाँ, if you send me abroad, आप मुझे एक 3 महीने का सही आप मुझे लंदन भेज दें, सब लोग पैसे जमा करके, आप देखें 3 महीने के बाद मैं अंग्रेज का बच्चा बन जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं हर वक्त अंग्रेज के बच्चों को सुन रहा हूँ, अंग्रेज के बच्चों से बातें कर रहा हूँ। आई विल इम्प्रूव माई एक्सेंट, आई विल स्टार्ट कॉपिंग देम, आई विल स्टार्ट मॉकिंग देम, एंड आई विल इम्प्रूव माई एक्सेंट। तो एक्सेंट पर मेहनत करने से बेहतर है हम कहाँ पर मेहनत कर लें? बताओ, वेयर शुड वी वर्क हार्ड? वी शुड वर्क हार्ड प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, क्योंकि जब हम फ्लुएंसी की बात करते हैं ना, देखो फ्लुएंसी आ जाए, देखो फ्लुएंसी के अंदर अगर गलत प्रोनाउंसिएशन है, इफ यू आर मिस प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, then how are you going to be appreciated by people? People will never appreciate your fluency. People will consider you an illiterate person. They will consider you less qualified because you are mispronouncing. हाँ, मैं एक चीज कहता हूँ, उसको इम्प्रूव करो, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। अपने बोलने के अंदाज को थोड़ा सा बेहतर करो, एक्सेंट से ज्यादा स्टाइल पे फॉलो करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्कुराते हुए बात करें, राइट? यू शुड नॉट फ्रॉन, माथे पे बल नहीं पड़ने चाहिए जब आप बात करें। यू शुड स्माइल व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट? चलें,
तो प्रोनाउंसिएशन में सर स्पीकिंग पे भी आपने बात नहीं की, उस पर तो जिंदगी भर बात करेंगे। पिलर्स पे आहिस्ता आहिस्ता हम बात करते रहेंगे। अब कोई सा भी पिलर हो, देखिए ग्रामर तो इट्स अ कंपल्सरी पार्ट, वी कैन नॉट इग्नोर इट। वोकैबुलरी, इट्स जस्ट लाइक वाटर, कैन वी लिव विदाउट वाटर? इज देयर एनी डे यू हैव स्पेंट विदाउट वाटर? याद है कोई ऐसा दिन आपने अपनी जिंदगी में गुजारा हो जिस दिन पानी ना पिया हो? डू यू रिमेम्बर एनी डे that you spend without drinking water? नो सर। No. Same with the vocabulary. कैसे आप लोग एक दिन को गुजार देते हैं vocabulary के बगैर? मतलब एक दिन vocabulary के बगैर गुजर जाए, समझ नहीं आती ना ये बात। So you cannot spend a single day, you cannot spend a single day without learning vocabulary. तो अपना एक जहन बना लीजिए कि मुझे डे वन से वोकैबुलरी को याद करना है, हर रोज याद करना है। भले से आप रोजाना 5 वर्ड्स याद करें। एक तरीकेकार मैं आपको बता देता हूं। यू मस्ट हैव अ पीस ऑफ पेपर। आप अपने पास एक पॉकेट डायरी रख लें, नोटबुक रख लें, उसमें एक वोकैबुलरी सेक्शन बना लीजिए। 5 वोकैबुलरी रोजाना आपकी उस पेपर पर होनी चाहिए, और बस उस पेपर को खोल के रखें कि जहां मुझे मौका मिलेगा मैं ये 5 वर्ड चिपका दूंगी। हम यही करते थे। मेरे पास नोटबुक पॉकेट डायरी भी होती थी, मैं अपनी हथेली पर लिखता था क्योंकि वो लोगों को नजर नहीं आता था। मैं उसमें से देख देख कर आई यूज टू सी इन माय ऑन माय palm एंड आई यूज टू यूज दोज वोकैबुलरीज। ये मेरा तरीका था। तो आप लोग तो खैर, nobody is watching you, you simply write 5 vocabularies in your notebook and use। सर कहाँ से ले vocabulary? पूरे दिन आप लोग हमें सुन रहे होते हैं, यू कम अक्रॉस टू अ लॉट ऑफ वर्ड्स, आप वही वर्ड्स लिख लें, उन्हीं वर्ड्स को यूज कर लें। वेन एवर यू कम अक्रॉस टू अ न्यू वर्ड, यू मस्ट राइट इट इन योर नोटबुक एंड यू मस्ट ट्राई टू यूज इट, राइट? आगे चलिए, प्रोनाउंसिएशन में हम बात करने जा रहे हैं, फ्लुएंसी में बात करने जा रहे हैं। वोकैबुलरी सर हमें कौन देगा? सबसे ज्यादा वोकैबुलरी आपको मिलेगी अपनी स्पोकन क्लास से। कल आपकी मुलाकात मुझसे नहीं होगी, कल सुबह में आपकी मुलाकात आपकी स्पोकन टीचर से होगी, मिस बुशरा से। मिस बुशरा इज अवेलेबल इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, और रात में आपकी मुलाकात होगी मिस कोमल से। आप में से वो स्टूडेंट्स जो अपने आप को जीरो कहते हैं और हु वांट्स टू इम्प्रूव फ्रॉम जीरो, सर मुझे बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, तो बेटा फिर आप स्टार्ट करें स्पोकन क्लास से। डिस्कशन क्लास में यू मे फाइंड योर सेल्फ लिसनिंग। आपको लगेगा कि आप डिस्कशन क्लास में सिर्फ सुन रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, यू आर अनेबल टू पार्टिसिपेट, नो प्रॉब्लम। आप सर की एक एडवाइस पे अमल कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं। बट इन योर स्पोकन क्लास यू विल बी एबल टू स्पीक, बिकॉज योर टीचर विल फॉलो वेरी सिंपल स्टेप्स ऑफ स्पीकिंग। जो मैं पढ़ाता हूँ उसी को वो फॉलो करती है। ठीक है, चलिए। तो हम जा रहे हैं सवाल। आज का सवाल ये है सर, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। हम आपको उसका जवाब देने जा रहे हैं। आपको गूगल क्लासरूम में जाना पड़ेगा इसके लिए। कंप्यूटर जी हमें गूगल क्लासरूम में ले जाइए और हमारा स्पीकर कनेक्ट कर दीजिए इफ पॉसिबल। ये गूगल क्लासरूम अभी आ रहा है आपके। The Bluetooth device is ready to pair. Aux input mode. चलिए बेटा, एक हफ्ते का पूरा असाइनमेंट अभी मैं देने जा रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल में मेरे पास इसके 200 रिव्यूज बच्चे मुझे दे चुके हैं। मेरी आदत नहीं है कि मैं सारे रिव्यू फेसबुक पे लगाता रहूं। बच्चे बस अपनी बात हमें बता देते हैं कि सर जादू हो गया है। काफी है हमारे लिए। ठीक है ना? मेरी फेसबुक भी अगर आप देखेंगे वो अपडेट नहीं होती है। आई डू नॉट अपलोड एनीथिंग, राइट? तो बस क्या आदत सी है। लेकिन हमें ये बात पता है कि बच्चा इससे इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका गूगल क्लासरूम पे आप लोग आ चुके हैं। और गूगल क्लासरूम पे जैसे ही आप आते हैं, आपको जो है वो यहाँ क्लास वर्क पे क्लिक करना होता है। अगर हमें ये इजाजत दे दें क्लास वर्क पे क्लिक करने की, तो हम क्लिक कर दें।
I'm just sharing. आपके पास हैंड्स फ्री होना चाहिए। अभी आप बहुत सारी साउंड्स को सुनेंगे। अगर हैंड्स फ्री नहीं यूज कर रहे तो हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें या फिर हेडफोन्स लगा लें। Then you will be able to listen the exact sound, right? Which I'm just going to share. गूगल क्लासरूम का ये फायदा होता है कि आपको हर चीज यहाँ से मिल जाती है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, हम बार बार चीजों को व्हाट्सएप के ऊपर ढूंढ रहे होते हैं। सो थिंग्स बिकम वेरी इजी। हम इस वक्त जो है किसी और के गूगल क्लासरूम में आ गए। हमें स्पोकन इंग्लिश के गूगल क्लासरूम में जाना है। ये आ गए हम। यहाँ पर देखें फाउंडेशन लेवल है, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपका पहला टेस्ट यहाँ पर वेट कर रहा है, जाकर अपेयर हो जाइएगा। आज आपका पहला लेक्चर है और इसमें ये आपका मटेरियल, सारा मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। मैंने व्हाट्सएप पे मटेरियल भेजना छोड़ चुका हूँ, वरना कोई बाद में ऐड होता है, वो कहता है हमें ये नहीं मिला। तो भाई अब सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। जो चाहिए गूगल क्लासरूम में आ जाओ, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब इसमें भी आपका देखिए एक टेस्ट है जो आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, आप इसके स्टेप्स को फॉलो कर लें और उसके बाद उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? सर आई वांट टू इम्प्रूव माय प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। मैं क्या करूं? सबसे पहला काम ये आपका वार्म अप है। ये वाली जो वीडियो है ये आपका वार्म अप है। आप यहां से स्टार्ट लेंगे वार्म अप। ये वार्म अप 1 है और ये वार्म अप 2 है। तक सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको वार्म अप करने में। ये वार्म अप 2 है। उसके बाद ये बाकायदा आपको ये आपका तीसरा स्टेप है और ये आपको 1 घंटे रोज आना। 6 आवर्स का ये कोर्स है, 1 आवर एवरी डे। अब आप 1 घंटा कब निकालेंगे ये आपके ऊपर है। ये आपका स्टेप 4 है। इसके लिए आपको रोज आना 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। अच्छा, ये 6 डेज तक चलेगा और ये डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो रही है ऐसा लग रहा है। और ये 4 डेज तक आपकी एक्टिविटी आप फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर और भी कुछ खाना है तो बता दीजिए। नहीं, और कुछ नहीं खाना। उसके बाद ये जो है ये आपका स्टेप 5 है। इसको 10 मिनट रोजाना, लेकिन 10 मिनट बार बार रिपीट करके आप सुनेंगे तो ये तकरीबन आपका 30 मिनट्स भी ले सकता है, 40 मिनट्स भी ले सकता है, लेकिन वीडियो आपको सिर्फ 10 मिनट देखनी है और ये आपको 2 वीक्स तक फॉलो करना है। अगर आप वाकई सर की बातों को मानेंगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर लेंगे, आपका एक्सेंट बेहतर हो जाएगा। ये 200 प्लस मेरे पास इसके रिव्यूज आ चुके हैं। ठीक है ना, बच्चे अपने रिव्यूज दे चुके हैं कि सर हमने ऐसा किया और हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब मैं देखिए 20 साल बाद पढ़ाने के बाद अब हम एक्सपेरिमेंट फेज में नहीं है। हम आपको जैसा गाइड कर रहे हैं, हमारे तजर्बात हम कर चुके हैं, डिग्रियां लेकर हम रख चुके हैं, तजर्बे कर चुके हैं। सिर्फ अब हम रिजल्ट्स देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। आपको 6 दिन में अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने हैं, आप 6 दिन के अंदर अपना स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप इन एक्टिविटीज को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या करना है। अब आइए हम पहली वीडियो की तरफ चलते हैं और ये कहलाते हैं IPA। आपने आज तक इस बात को सुना होगा कि दैट वी हैव गॉट 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन कभी आपने ना देखा होगा ना सुना होगा दैट वी आल्सो हैव 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सुना है? बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, कभी आपने इस बात को सुना है दैट वी हैव 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? आज मिल जाएगी नो आपको। सर। यू हैव नेवर लिसन।
You will get access of Google Classroom today, inshallah, after this class. You have never heard of it. अब ये देखिएगा, अब इसके अंदर में हमारे पास दो तरह के लेटर्स होते हैं। एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स, तो ये देखिए ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है। और आज जिस तरह से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज से पहले बहुत अरसे पहले इस तरह से पढ़ाया था। मैं बाकायदा आपको इसकी उर्दू भी लिखवा दूंगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए ये आपके पास ये कहलाते हैं डिफ्टोंग्स, और ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रेक्टेंगल ये कहलाती है वाउल साउंड्स। 24 हमारे पास साउंड्स है कॉन्सोनेंट्स की। वैसे हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन उनकी साउंड्स कितनी है? There are 24 sounds of consonants in English language. और vowel sounds कितनी है? 20 vowel sounds। और है vowels है कितने हमारे पास? 5, जिनको आप लोग vowel कहते हैं, मैं उनको vowels कहता हूँ। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप इस वर्ड को जाकर के गूगल पे लिखिएगा और सुनिएगा तो आपको सुनाई दिया जाएगा। इट्स वाउ, vowels, not vowels, not synonyms, not antonyms, synonyms, antonyms, ठीक है। कुछ नॉट प्लूरल, इट्स प्लूरल। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये इसको वैसे तो आप लोग पी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप इसको साउंड के एतबार से पढ़ेंगे इट्स प। अगर आप लिखना चाहें, अगर आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं कि सर इसको क्या कहते हैं, तो ये पे अली जबर पा अगर आप लिख लें तो आपको याद रहेगा इट्स प, याद रहेगा। अगर आपने पे अलिफ लिख लिया, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके पास लिख दूं ताकि आपको याद रहे। प, इसको क्या पढ़ेंगे? इट्स ब। अभी आप गोरे को भी सुनिएगा, इट्स ट, ड, च। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है? देखो ये जो बेटा ये सिंबल है, दिस इज नॉट अ लेटर, इट्स एक्चुअली अ सिंबल विच इज रिप्रेजेंटिंग अ साउंड। च, ये ज, इसका आपको अभी जब आप इसको आगे पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा इसका कितना फायदा होता है पढ़ने का। ख, ग, प। अच्छा ये है व, और ये इधर देखिएगा ये भी है व, लेकिन आपको दोनों वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आप लोगों ने एक फिल्म देखी है ब्लैक, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की? किसी ने देखी थी? जिसमें रानी मुखर्जी जो है वो ब्लाइंड होती है, डम भी होती है और डेफ भी होती है। देखी थी? बहुत पुरानी फिल्म है। हम तो एजुकेशनल वीडियोस ज्यादा देखते हैं ना। तो उसमें वो अमिताभ उसका टीचर होता है। वो उसको पहला शब्द सिखाता है वाटर। याद आया किसी को? तो वो कहता है राउंड योर लिप्स। उसकी हथेली के ऊपर वो, हथेली पर वो राउंड बनाता है। वो क्या पढ़ेंगे? वो राउंड योर लिप्स। ये जो विंडो है, इसमें ये जो विंडो का वॉ निकलेगा, इसमें आपके जो लिप्स की मूवमेंट्स होंगी वो क्या होंगी? राउंड योर लिप्स। वाटर। ट्राई करें, ट्राई करें। वाटर, वाटर पंप जा रही है। वाटर, वाटर। अच्छा, जो वाटर के अंदर टा होता है उसको भी अक्सर लोग डा पढ़ते हैं। ट्राई कीजिएगा परवीन। इट्स वाटर, वाटर, Water, water, वाटर। टा को डा पढ़ दें, वाटर। what, और आखिर में रा को गायब, water, और आखिर में रा को गायब कर दे, वाटर। आई नीड अ ग्लास ऑफ, water. आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर लगेगा ग्रेस की I बच्ची। need a glass of water. ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये वाला जो वो है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वेरी, आप लोगों के नीचे के जो दांत है ना, उसके ऊपर अपने ऊपर वाले होठों को रखिए। ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों पर। वेरी, देखिए Very. निकल, ये साउंड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है ना, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों पर। वेरी,
वेरी। अब इसमें वो नहीं है, वो, इट्स वेरी। सो देयर इज अ डिफरेंस इन दीज साउंड्स। उसके बाद थ, थे एलिजाबेथ था होता है ना, थ। ये क्या है? द, तीन सा, द। शीन की साउंड प्रोड्यूस करता है ये, शीन। पीटर अभी एक मिनट रुक जाओ तुम। ये है शीन की साउंड। मैं यहाँ शीन लिख देता हूं तो याद रहेगा आपको। श। ये अलिफ और जीम पढ़ना, क्या पढ़ा बना? अलिफ और जीम, क्या साउंड बनी? इज, इज। Age. अब देखो तुम ये वाला जब बोलोगे कैजुअल, ये बीच में एक साउंड आती है, कैजुअल, कैजुअल। ये बीच में प्लेजर, यूजुअली, तो उसमें ये वाली साउंड प्रोड्यूस होती है। ये माँ, न, ये आई एन जी साउंड, इंग, इंग। ये हा, इल, ला, रा। और ये या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैंने ख्याल से 3 साल में मैंने कभी ये लिखकर बच्चों को नहीं बताया। आप लोग खुशकिस्मत लोग हैं। ठीक है। Thank you, sir. And sir, I always faced a difficulty in the K sound. Like for the C, we pronounce the K sounds like cat, cat. How to pronounce the C with K sound? देखिए आपका ये जो गला है ना, उस गले में देखे एक जगह होती है जहाँ थोड़ा सा बस वही गड्ढा सा होता है ना, जिस Yes. गड्ढा, वहां पर उंगली रखी है, और वहां से ये साउंड ख, ख, हाँ, ख। वहीं से आपको एक और हाँ, साउंड भी निकलेगी, ग, 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 ख, ग, ग, ख। ग, और जो सी की ग, साउंड होती है वो ये ख साउंड होती है, ख। ग, अच्छा, ये हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड सबसे ज्यादा आसान साउंड्स कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि जैसे लिखी होती है वैसे इनको पढ़ा भी जाता है। कुछ इसमें से मुख्तलिफ डिफरेंट है। जैसे मैं आपको हाईलाइट कर दूं, ये जो साउंड्स हैं ये आपने देखा बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपने देखा बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपने देखा बिल्कुल डिफरेंट है, और ये दो साउंड्स आपने देखा डिफरेंट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि यू नीड टू रिमेम्बर कि ये साउंड्स क्या होती है। अच्छा, इन साउंड्स को पढ़ने का एक फायदा जरूर होता है आपको। जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप चेक करते हैं डिक्शनरी में, तो ये सिंबल्स आपको नजर आते हैं, और यही सिंबल्स आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसकी साउंड क्या प्रोड्यूस की जाएगी। अब ये फॉर एग्जाम्पल भाई चर्च लिखा हुआ है, मैं इसको कर्च पढ़ लूं? मैं, सी से स्टार्ट हो रहा है ना, एक नया वर्ड अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको का साउंड दूं या चा साउंड दूं? ये मुझे तो नहीं पता। ये तो मुझे डिक्शनरी बताती है कि एक सी से केक भी आ रहा है और सी से चर्च भी शुरू हो रहा है, एक चा है एक का है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये वर्ड्स, ये सिंबल्स बताते हैं। दीज साउंड्स हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द साउंड। और देखो ये बातें हमें जिंदगी में कोई नहीं बताता, ठीक है? ये आपको हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। बेटा हैंड रेस करके बोल दिया कर, मेरा स्पीकर कनेक्ट हुआ हुआ पूरा कमरा गूंज रहा है इस वक्त, क्योंकि मैंने भी बोले व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर एक्चुअली आई जॉइन दिस क्लास 10 मिनट लेट और ये ये आप सिंबल्स कौन से हैं मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, आप मेरा 3 बजे वाला सेशन लीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी बातें बहुत सारी बाकी है। मैं रिवर्स, मेरी गाड़ी में नहीं है ना, आगे जाएगी गाड़ी में, अभी बहुत सारी बातें मेरी वरना रह जाएगी। अब ठीक है, आप मुझे 3 बजे ज्वाइन कीजिएगा, वरना यही वाला रिकॉर्डेड सेशन अपलोड होगा, आप उसमें भी दोबारा सुन सकते हैं। अब आप मुझे यहाँ से फॉलो करें, ऊपर आइए। वाउल साउंड्स, हम साउंड्स पे बात कर रहे हैं
कि कौन सी साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये साउंड तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही, देखो समझ आ रही है, कुछ भी समझ आ रहा है इसमें, ये क्या लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, कोई कुछ भी नहीं पढ़ सकता इसको गोरे की आवाज में सुनते। अब हाँ, ये बात याद रखो, सर कुछ बातें तुम लोगों को बता रहे हैं, जैसे ये अगर आप साउंड देखें, ये साउंड देखें, ये वाली साउंड देखें, इधर ये वाली साउंड देखें, इधर ये देखें, आपने ये देखा, ये जो साउंड्स है बेसिकली ये लॉन्ग साउंड्स है, ये वाली भी लॉन्ग साउंड है, ये लॉन्ग वाउल साउंड्स है। ई ई सुनिएगा, गोरे की आवाज को सुनिएगा, क्या कहता है वो। नीचे वर्ड भी लिखा हुआ है, आपको हेल्प होगी उससे। ई reach, e sit, u। अब ये शॉर्ट साउंड थी, देखो उ, अब जो साउंड आएगी वो लॉन्ग साउंड होगी, ऊ। आई बात समझ? अच्छा, अब ये दो साउंड्स को मर्ज करने जा रहे हैं, नीचे देखो हेयर लिखा हुआ है, ये दो साउंड्स मर्ज करेगा, कैसे करेगा देखो, ईयर। अब फिर दोबारा दो साउंड्स मर्ज होगी, नीचे देखो लिखा हुआ है डे। अब ये सिर्फ साउंड को सुनना, ए। अब आप बताइए, आप लोग डे बोलते हैं या डे ही बोलते हैं? इसका डे सुने और अपना डे सुने, कंपेयर करें, हमारा डे, व्हाट इज द डे टुडे, ठीक है, एक एक वर्ड पे काम करना है। ए, मैप, America. अमेरिका, Word. इसको मैं उर्दू में लिख सकता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है ये अलिफ और रे, अलिफ और रे, मैं दोबारा लिख देता हूं, अलिफ और रे, ये अर साउंड है, ये आपको कहां मिलेगी, वर्ड, बर्ड, कर्ड, अर, ऑ, Oh. सॉ। Sword. फिर दो साउंड्स मर्ज होने जा रही है, उआ, Poor. उआ, Tour. थुआ, Boy. ओय, Boy. बॉय। Oh. अब इसका गो अब आप अपना, हमारा गो होता है, इसका सुनिएगा, Go. क्या बोला इसने, गो या गो, एक एक वर्ड, गो, गो नहीं बोला इसने, गो, गो। अच्छा, CAT क्या होता है बताओ? सर ये तो कैट ही होता है, अब आप इसको कुछ और मत बना दीजिएगा, CAT कैट। अच्छा, अब सुनिएगा गौर से, इसने ये कौन सी साउंड क्या पढ़ा है इसने, जबान को बाहर निकालिए और बोलिए, ए, ए। अब सुने वर्ड क्या बढ़ेगा ये, Cat. कैसे पढ़ा, कैट, कैट, कैट। ये साउंड आ रही है आ, Hat. बात। Bus. अब आ, Ah. पा, Hard. आ, Up. नॉट, Not. Air. वेयर, Where. आई, I. माय, My. आओ, Ow. Ow. हाउ। ज्यादा मेहनत किस पे करनी है आप लोगों को, वाउल साउंड्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब यही साउंड्स अगर आप देखना चाहते हैं, जो सर अभी आपसे एक बात कह रहे थे कि ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो आप 5 मिनट इसको देख लें, मैं 5 मिनट नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसका रेफरेंस दे रहा हूं, आपको इसको देखना होगा लेटर ऑन। पहले आप इसको जरा सिर्फ ऑब्जर्व करें, ये आपको क्या सिखा रही है, हाउ टू
pronounce every sound. सुनिएगा. As in hand. As in jelly. As in card. अच्छा, अब इसका देखा आपने, इसने किस तरह से बोला, दोबारा देखिएगा और इसका वे ऑफ प्रोनाउंसिंग चेक करें. As in card. As in card. As in leaf. As in Monday. As in nail. As in the end of the word sing. As in pumpkin. As in rain. As in sun. As in the middle of treasure. देखा, इससे ये वाली साउंड दोबारा चेक करें. जिससे मैंने आपको एज बताया ना, मैंने तो आपको देसी लोकल स्टाइल में बता दिया. इसने यही साउंड कैसे प्रोड्यूस की है. In the middle of treasure. As in the middle of. As in sun. As देखा आपने, मैंने उसको आपको लिखवा दिया अलिफ और जीम करके. दैट्स इन द मिडल ऑफ ट्रेजर, यूजुअली प्लेजर, विजन. तो ये आपको पूरी एक वीडियो लाजमी देखती है, 5 मिनट की. इट विल नॉट टेक टाइम. ये आपका वार्म अप था. ये जो 2 वीडियोस है, दे आर योर वार्म अप. यहां से आप वार्म अप करेंगे, आपको मजा आएगा. आप एक नई दुनिया में चले जाएंगे. फिर आपका दिल खुद ही चाहेगा कि काश मुझे इसके ऊपर कोई बकायदा कोई कोर्स भी करवा दे. तो ये लीजिए, आपकी एक और टीचर आ गई. देखिए, ये वही सिंबल सारे आपको नजर आ रहे हैं जिस सिंबल्स में भी हम बात कर रहे थे. अब आपको देखिए, प्रोनाउंसिएशन नेटिव स्पीकर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता. Right? Nobody else can teach pronunciation but native speakers. So that's why I'm giving you the reference videos. Sunil. Hi guys. Hi guys, this is Fanny. Welcome to this English pronunciation video. In this video, we will focus on 2 English vowel sounds, I and E. आपने देखा, ये वही साउंड्स अब आपको पढ़ा रही है और इतना खूबसूरत स्टाइल से ये आपको प्रैक्टिस करवाएगी. अगर आप इसको 6 घंटे फॉलो कर लें, आपको जो 44 साउंड सर ने बताइए, उन सब की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी. सुनिएगा. Now I know they sound very similar, but they are different, and they are 2 very important vowel sounds in English. So let's start with our 2 example words. Sit. Sit. Now listen to how I pronounce this word. Sit. Sit. Can you hear the I sound? Sit. Now listen to another word. Seat. Seat. Can you hear the pronunciation? Seat. E sound. Seat. Sit. Seat. I know it can be difficult at first, but with a little bit of practice, I'm sure you will hear them differently. ठीक है. 6 आवर्स का ये कोर्स है, आपको दिया जा रहा है, आपको फॉलो करना है एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. लेकिन पिक्चर यहीं पर खत्म नहीं होती. अभी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मजीद काम करना है, क्योंकि हमें स्पोकन इंग्लिश पे काम करना है. तो स्पोकन इंग्लिश के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो भाई बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके अभी हमारे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल खराब है. तो एक वेरिफिकेशन करनी है. मैं आपको 3000 वर्ड्स दे रहा हूं, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे सुनकर वेरीफाई करना है वेदर यू प्रोनाउंस दीज 3000 वर्ड्स करेक्टली और नॉट. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 300 वर्ड्स निकाल कर दिखा देंगे, सर ये मेरे गलत थे जो मैंने इससे सही किए. ठीक है. अब आप देखिएगा, अभी एक वर्ड आएगा जो आप लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं. मैं गौर से सुनिएगा. Abandon. Abundant. Abandoned. Abundant. Ability. Ability. Able. Able. About. About. Above. Above. Abroad. Prod. Absent. Absence. Absent. Absent. Absolute. Absolute. Absolutely. Absolutely.
absurd, absorb, abuse, abuse. academic, ये लोग पढ़ते हैं एकेडमिक। मैंने इसको हर जगह वेरीफाई कर लिया, ये एकेडमिक नहीं है, लेकिन हर कोई कहता है एकेडमिक। इट्स एक्चुअली एकेडमिक, 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 नॉट एकेडमिक। तो इस तरह से आपको सुनकर इन सारे वर्ड्स को वेरीफाई करना है कि वेदर यू प्रोनाउंस देम करेक्टली और नॉट। कर लेंगे? मैंने कोई मुश्किल असाइनमेंट तो नहीं दिया एक हफ्ते का, है भाई? Is that a difficult assignment for a week? Everybody is gonna follow this. No, sir. No, आप sir, it's not सिर्फ difficult. To some extent, it's very useful for all of us. आप पहले इस वार्म अप करेंगी, वार्म अप के बाद आप ये स्टार्ट ले 1 hour डेली एंड 30 minutes डेली। अच्छा, ये वो जो 4 मैंने आपसे वीडियोस शेयर किए, दे विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन। अब दूसरे 2 सवाल का जवाब रह गया, सर वो एक्सेंट का क्या हुआ और फ्लुएंसी का क्या हुआ? आइए वो प्रॉब्लम भी हल कर देते हैं। आप कुछ ना करें, कोई कोर्स ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ ये काम कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना एक्सेंट भी इंप्रूव करेंगे, आप अपनी फ्लुएंसी भी इंप्रूव करेंगे, और इसके साथ बहुत कुछ इंप्रूव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्लुएंसी को इंप्रूव करने का फॉर्मूला क्या है? एक ही फॉर्मूला है, बताइए क्या? बड़े बड़े राइटर्स अपनी किताबों में लिख के मर चुके हैं, वो किताबें हमने पढ़ी नहीं है, हमने पढ़ ली है, आपने नहीं पढ़ी। बताइए, फ्लुएंसी को इंप्रूव करने का एक ही फॉर्मूला है, रीड सिंपल इंग्लिश अगेन एंड अगेन, रीड स्लोली, रीड अलाउड, रीड इट अगेन एंड अगेन। आहिस्ता आवाज में पढ़िए, तेज तेज पढ़िए, आवाजें बुलंद पढ़िए, बार बार पढ़िए, सिंपल अंग्रेजी। आपकी क्या इंप्रूव हो जाएगी? क्या इंप्रूव हो जाएगी? बोलने की रफ्तार, फ्लुएंसी। मैंने कहा, ये कहा कि इसमें आपकी एक्यूरेसी भी आ जाएगी? नहीं, वो मसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। क्या प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगा? नहीं, वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। लेकिन क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, आप जिस वीडियो को फॉलो करने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको एक एडिशनल चीज मिल रही है। वो क्या है? देखिए, सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। The Bluetooth device is ready to pair. Aux input motor. Very happy. My weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. I'm lucky. I live near the bookstore, and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast, and watch the news on TV. Then I walk to work. I'm very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli, and I often go to the gym. अब इसमें एक एडिशनल बात ये हो गई कि आपको आवाज भी सुनने को मिल रही है, वरना पहले हमारे पास जो होता था लिटरेचर होता था सिर्फ, और बच्चों से कहा जाता था रीड इट अगेन एंड अगेन, रीड इट अलाउड, रीड इट स्लो, रीड इट अलाउड, रीड इट स्लो, रीड इट मेनी टाइम्स, यू विल इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। वो अपनी फ्लुएंसी को वाकई इम्प्रूव कर रहे होते थे। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू ऑल्सो कैन लिसन टू अ नेटिव स्पीकर। अगर आप इसके अंदर एक काम ये कर दें कि आप एक एक लाइन पहले सुने और उसको कॉपी करना शुरू कर दें। जब आप नेटिव स्पीकर्स को कॉपी करते हैं तो आप अपना एक्सेंट इंप्रूव करते हैं। एक्सेंट इंप्रूव करने का एक ही फॉर्मूला है, कॉपी अदर नेटिव स्पीकर्स, लिसन टू अदर नेटिव स्पीकर्स, कॉपी देम, मॉक देम। उनकी नकल कीजिए, उनको कॉपी कीजिए, उनको इमिटेट कीजिए। क्या इस वीडियो से ये हो जाएगा? 3 घंटे 36 मिनट की है, रोजाना 10 मिनट अगर सुनेंगे तो अगले 3 से 4 हफ्ते तक आप इसको सुनते रहेंगे। देयर आर मोर देन 50 स्टोरीज इन दिस वीडियो और दे ऑल आर वेरी सिंपल। आप इसको पहले एक लाइन सुनिए, 2 लाइनें सुनिए, रिपीट करें, कॉपी करें, जैसे ये बोल रहा है, बोल रही है, आप उसको फॉलो करें।
आपको नहीं पता, आप एक काम और भी कर लेंगे। अगर आपने इसको रिपीट किया तो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को भी इम्प्रूव करेंगे, आप वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करेंगे। ये दो एडिशनल काम है जो इस एक्टिविटी से हो जाते हैं। मुझे सबसे अच्छी एक्टिविटी अपनी लर्निंग लाइफ के अंदर यही लगी थी। एंड इस एक्टिविटी को फॉलो अगर कोई 100% कर ले, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं। उसकी वोकैबुलरी, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसका एक्सेंट, उसकी फ्लुएंसी, उसकी वोकैबुलरी सब इम्प्रूव हो जाती है इस एक्टिविटी से। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। बट लेकिन बेटा आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, बीच में नागा नहीं करना। रोज आना 10 मिनट रात सोने से पहले, सुबह उठने के बाद आप इसको फॉलो जरूर करें। I love singing and I love books, so I'm very happy. इसके अंदर प्लेजरिज्म तलाश मत कीजिएगा, इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करना है। असल में हम वो चीजें देखते सुनते हैं जिसमें हमें मजा आता है। तो बेटा इसके अंदर इससे आपको मजा शायद कम आए, लेकिन आपकी इंप्रूवमेंट ज्यादा होगी 100%। आपको पूरा असाइनमेंट क्लियर हो गया है, किस तरह से आपको पूरे वीक का असाइनमेंट फॉलो करना है। गूगल क्लासरूम की एक्सेस का कोड आपके पास आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है। वो स्टूडेंट जो अपनी फीस सबमिट करवा चुके हैं उनके ग्रुप अलग बन चुका है, उसी के अंदर आपको गूगल क्लासरूम इस्तेमाल करने का तरीका और उसका क्लासरूम कोड आपके पास आ जाएगा। आप उसको फॉलो कीजिए। आपकी डिस्कशन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मिस आयशा आपका इंतजार कर रही है। दोपहर में आज आपकी मुलाकात डिस्कशन में मिस परी से होगी, और रात में आज आपकी मुलाकात मिस तबस्सुम से होगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।